तो फाइनली दुस्तुर का जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो रिलीज़ हो चुका है। आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको उसे डाउनलोड नहीं होता है तो। तो बाकी मैं थोड़ी देर में उसको समझाने वाला हूँ, लेकिन पहले उससे पहले आपको कुछ डाउट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले कि आपको काउंसलिंग का फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पर इस बार कोई भी काउंसलिंग का फॉर्म नहीं है, आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, वो भी कॉलेज करेगा और आपको यहाँ पर आज कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में कोई गलती होगी, तो आपके पास मेल आ जाएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दूसरा, एडमिशन कन्फर्म या नोट, जिस बच्चे के पास अगर मेल आएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि दिल्ली ओबीसी के अंदर 35 सीट्स हैं ओबीसी के लिए। तो स्टार्टिंग के 35 स्टूडेंट्स के पास मेल जाएगा कि आपका यहाँ पर एडमिशन हो चुका है, अब आप फीस पेमेंट कर दो। तो फीस पेमेंट करने पे क्या होगा कि उनका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, बाकी बच्चों का यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। इस बार सिर्फ 35 स्टूडेंट्स के पास ही यहाँ पर मेल जाने वाला है और जैसे ही वो फीस पेमेंट कर देंगे तभी एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो जाएगा कि यहाँ पर एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। 35 के बाद किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डाउट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं, जितनी सीट है सिर्फ उतने बच्चों को ही मेल भेजा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन दिल्ली जर्नल, उनके लिए सिर्फ 18 सीट है बी फार्मा में, टोटल मिला के दिपसार दिपथ्रू में। तो 18 स्टूडेंट्स के पास ही मेल जाएगा कि अब आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करनी है और बाकी बच्चों के पास मेल नहीं जाएगा। 18 ने फीस पेमेंट कर दी, उनका एडमिशन हो गया, जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा, सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर नहीं होगी। आप उसके नोटिस में आपको बताऊंगा कि नोटिस में क्या क्या लिखा है। उसके बाद आपको फीस पे कैसे पे करनी है। फीस पे जैसे कि जब मैंने अपनी सेमेस्टर की फीस पे की थी, तो हम एसबीआई कलेक्ट पर पेमेंट करते हैं, यानी जितना भी दिपथ्रू है ना, हमारी जितने भी पूरा दिपथ्रू है, सब वो एसबीआई कलेक्ट पे ही पेमेंट करती है। और वहाँ पर ही आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पेमेंट करनी है, वहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद आपको काफ़ी दिनों बाद बुला लिया जाएगा आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड आपको कहीं भी नहीं करने हैं, अगर मेल आएगा तो ही आपको करने हैं। जैसे ही सीट फुल हो जाएगी, यानी स्टार्टिंग के 18 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा नॉन दिल्ली का, वैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आएगा कि सीट फुल हो चुकी है, अब किसी को भी कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है और उनको प्राइवेट में एडमिशन ले लेना चाहिए। ये तो हो गया। उसके बाद अदर बी फार्मा, डी फार्मा कॉलेजेस में अभी भी आपको बता रहा हूँ कि अभी भी कुछ सीटें बाकी है प्राइवेट कॉलेजेस में बी फार्मा के, जो दिल्ली एनसीआर में है, नोएडा में, गाजियाबाद में, सोनीपत में, तो वहाँ पर अभी भी आपको एडमिशन मिल सकता है। जो हमारे दीपसार के सीनियर हैं, यानी जो मास्टर्स कर चुके हैं यहाँ से, वो यहाँ पर हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की ताकि वो एडमिशन ले सकें, और हम भी हेल्प करते हैं, हमारी पूरी टीम हेल्प करेगी आपको ताकि आपको एडमिशन मिल सके अच्छे से प्राइवेट कॉलेज में, जहाँ पर पढ़ाई अच्छी हो, लैब अच्छी हो, फीस कम हो, स्कॉलरशिप मिलती हो। तो वो सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी, तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और कल मैं दीपसरू में रहूँगा। जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर आप हमारी काउंसलिंग करवा दीजिए और जो पेमेंट का लिंक है वो हमारे पास आ जाए, तो वो कल मैं दीपसरू में रहूँगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा था, उनकी काउंसलिंग मैं दिसरू में रहकर ही करवाने वाला हूँ। तो एक बार आप मुझे फिर से मैसेज कर देना कि सर मैंने आपसे कहा था कि उसके लिए एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए आपसे कहा था। तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना और अपनी डिटेल भेज देना ताकि मुझे याद आ जाए, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप डिलीट हो गया था, तो काफ़ी सारा डाटा है, वो डिलीट हो गया था। तो आप मुझे फिर से मैसेज कर देना ताकि मैं देख लूँ उसे। फाइनली दिसरू का काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ हो चुका है और मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं, काउंसलिंग कैसे करनी है, कहाँ पर फॉर्म भरना है, कहाँ पर पता लगेगा कि हमारा एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, फ़ीस कैसे पे करनी है। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग शेड्यूल है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों को कन्फ्यूजन थी वो मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ। सबसे पहले कि जो आज का दिन है, यानी मंडे का जो दिन है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का है। तो यहाँ पर सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रीवियसली यानी फॉर्म भरते वक्त अपलोड किए थे, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाई होने वाले हैं। और अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रहती है तो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग लिया जाएगा। और अगर आपका जो स्टेटस है, आपका जो एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो स्टिल पेंडिंग है, तो यहाँ पर अब आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, क्योंकि दिपथ्रू ने काफ़ी टाइम दे चुका है, दिपथ्रू पहले भी, कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। लेकिन जिसने अभी तक नहीं करवाए हैं उनको यहाँ पर अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आज का ही दिन है वेरिफिकेशन का। जिसके डॉक्यूमेंट सही होते रहेंगे उसको आगे कंसीडर किया जाएगा, और जिसके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे उसको जब भी वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। और उसके बाद ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, तो यहाँ पर सीट्स कैसे अलॉटमेंट होने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिंपली एक मैसेज आएगा कि आपको यहाँ पर सीट अलॉट हो गई है, और वहाँ पर ईमेल के थ्रू आएगा, जो आपने रजिस्टर ईमेल की थी। तो ईमेल आपकी अपडेट होनी चाहिए, वहाँ पर आपको स्पैम फोल्डर में चेक करना होगा और आपको इनबॉक्स में चेक करना होगा, तो चेक करते रहता होगा। और यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो सभी के लिए, यानी दिल्ली, नॉन दिल्ली, ऑल जर्नल एंड रिजर्व कैटेगरी,
तो सारी कैटेगरी के लिए काउंसलिंग आज ही है। तो यानो मानो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होने वाला है दीपस्रू पे। और ऑनलाइन फ़ीस सबमिशन, तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलने वाला है कि उनका एडमिशन यहाँ पर हुआ है या नहीं हुआ है। सिर्फ उन्हीं को कंफर्म होगा जिनके पास फ़ीस लिंक आएगा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जो स्टार्टिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के पास पहले मेल आएगा। जो स्टार्टिंग के 50-60 स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के पास पहले मेल आता है। अगर वो फिल करते हैं तो ठीक है, वरना फिर वो आगे भेज दिया जाता है। लेकिन इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग है, हर बच्चे के पास मेल आएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है। जो स्टार्टिंग के बच्चे होंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे एग्जांपल के लिए नॉन दिल्ली के लिए 18 सीट है, तो स्टार्टिंग के 18 बच्चों के पास सिर्फ मेल आएगा कि आपको यहाँ पर आपका यहाँ पर एडमिशन हो गया है, अब यहाँ पर आप फीस सबमिट कर दो और एडमिशन ले लो। तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का एडमिशन होगा। उसके बाद तुरंत ही बाद जब वो बच्चे फीस पे कर देंगे, उसके तुरंत ही बाद वहाँ पर एडमिशन क्लोज का साइन आ जाएगा। यानी जो स्टार्टिंग का 18 बच्चे थे सिर्फ उन्हीं का वहाँ पर एडमिशन हुआ और बाकी का यहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ। तो इस बात को आप बिल्कुल क्लियर कर लेना। और जो 18 सीट हैं, जो नॉन दिल्ली की जर्नल की 18 सीट हैं, जब वो फुल हो जाएंगी उसके बाद एक और नोटिस रिलीज़ होगा जहाँ पर लिखा होगा कि अब यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग नहीं होने वाली है। क्योंकि दीपस्रू ने साफ साफ कर दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर वैकेंसी हुई तो ही सेकंड काउंसलिंग होगी, वो भी एक आधी उसकी, वरना कोई भी काउंसलिंग यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज कर दिया है दीपस्रू ने। और किसी भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर जाओगे तो वहाँ से भी आपको भगा देंगे कि यही कह के कि आपका कुछ नहीं हो सकता, जो भी होगा वो ऑनलाइन काउंसलिंग में होगा, वो कॉलेज करेगा। तो यहाँ पर जितने भी वो हैं वो मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो जिनके पास ऑनलाइन फ़ी का लिंक आएगा सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर एडमिशन होने वाला है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। और रही बात जिनका एडमिशन यहाँ पर नहीं होगा, तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन चालू है जहाँ पर अभी आपको एडमिशन मिल सकता है दिल्ली एनसीआर में। तो आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे दीपस्रू के सीनियर हैं वो यहाँ पर एडमिशन के लिए हेल्प करते हैं। मैं हमारी पूरी टीम है वो आपको एक बेस्ट फार्मेसी के कॉलेज में एडमिशन दिलवाएगी और जहाँ की फ़ीस कम से कम हो। तो डी फार्मा बी फार्मा जिसको भी एडमिशन लेना हो, आप जल्दी से जल्दी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करो ताकि आपको एडमिशन मिल जाए। क्योंकि एक बार अगर दीपस्रू की काउंसलिंग खत्म हुई उसके बाद हर जगह के एडमिशन फुल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने सीट रिजर्व कर रखी है। सीट अभी आप रिजर्व कर लो, उसके बाद काउंसलिंग का वेट करो। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि इस तरह हमारी काउंसलिंग आप करवा देना, क्योंकि कल मैं पूरे दिन कॉलेज में रहने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम रहने वाला है। तो आप वो बच्चे मुझे एक बार फिर से मैसेज कर देना, उनकी काउंसलिंग मैं करवाऊँगा। और जब तक फीस लिंक नहीं आता मैं उनके साथ रहूँगा, और जो भी डाउट रहेगा, जो भी उनका काम रहेगा, वो सारा मैं कॉलेज के थ्रू वहाँ पर करवाता रहूँगा। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको क्लियर आई होंगी। तो जो भी आपके डाउट्स है वो मुझे मैसेज कर देना, और जिनको एडमिशन लेना हो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो।